आज हम लोग बात करेंगे कि जो नियोजन नीति आया है वो पगला देगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग अलग अलग चैनल से देख करके और सभी चैनल लोग अपने अपने मन से जो 60-40 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मुझे लोगों ने सुबह से इतना फ़ोन किया है, ये भैया आप क्या बोले हैं या क्या बोले हैं। दोस्तों क्लियर कहीं भी जो है, आप कोई भी कल जो कार्मिक सचिव ब्रीफ कर रहे थे वहाँ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि जो झारखंड से जो मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता थी उसको हटा लिया गया है। मैट्रिक इंटर किसके लिए हटा लिया गया है उन्होंने ये नहीं कहा। और यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ दिया गया है। और जो यहाँ पर रीजनल का जो बाध्यता पढ़ना था कुछ संस्कृति, वो उसको समाप्त किया। इतना ही 3 ही बात को बोला गया है नियोजन नीति में। और 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वो प्रस्ताव से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मित्रों मैं बता रहा हूं, हम जो बोले, सुबह भी मैंने कहा था कि यहाँ से जो पहले हमारा नियोजन नीति जिस मुद्दों पर कैंसिल हुआ था, यानी कि जो कहा गया था कि यहाँ से मैट्रिक इंटर पास करना जनरल के लिए कंपलसरी है। अगर बाहर से यहाँ का खतियानी जनरल बाहर से पास कर लिया है तो उसको फार्म भरने नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया था। उसी को जो है कार्मिक सचिव ने कहा कि इसकी बाध्यता को समाप्त किया गया है। यहां पर यही बात हो रही है। बात समझ लीजिए, पूरी बात इतना ही बोला गया है। यहाँ पर न 60-40 न क्या कहते हैं 80-20 न यहाँ पर 90-10। अब क्या कर रहे हैं कि देखा, बोला था ना यहाँ बाध्यता खत्म, तो वहाँ कार्मिक सचिव ये भी नहीं बोले कि अब दूसरे राज्य वाला यहाँ फार्म भरेगा। सो ये बात नहीं बोले। ये भी नहीं बोले कि अब स्थानीय नीति जो है सो 1985 वाला लागू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी नहीं बोले हैं। ये भी नहीं बोले हैं कि यहाँ के लोगों को फार्म भरने के समय पूछा जाएगा कि आप झारखंड के निवासी हैं कि नहीं, और उसमें हाँ करने पर उसको आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा या जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। ये भी नहीं बोले। या ये भी नहीं बोले कि यहाँ बाहर वाला जो आएगा, जो जनरल में भरेगा, उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, ऐसा बोले। हर एक पत्र पत्रिका में जितने भी पेपर हैं उसमें भी यही आया है कि अब मैट्रिक इंटर झारखंड से पास करने की बाध्यता हुई समाप्त, और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को जोड़ा गया। यहाँ के वह संस्कृति को पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त, नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मित्रों, मैं जो वो कह रहे हैं, आप उससे बात का बतंगड़ बना करके तेल निकाल करके कहा गया, बात और तेल जहां लगाइएगा वहीं लगेगा। मित्रों आज विधानसभा में इस बात का जिक्र भी होगा, और जब विज्ञापन आएगा, कहने का मतलब जब तक या तो विज्ञापन उतना दिन का हम इंतजार। मित्रों मैं झारखंड का हूं, हम आपका भाई हूं, मैं आप लोगों के हित के लिए लड़ता हूं। अगर यदि वैसा करेगा, मैंने कह रहे हैं कि झारखंडी जो 40% भरेगा उसमें पूछबे नहीं करेगा कि झारखंड के निवासी हैं, ऐसा गलती इतना तो मैंने क्या कहते हैं, मेरा मुख्यमंत्री और यहाँ के आईएएस लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि 1932 का खतियानी बता करके यहाँ पूछबे नहीं करेगा कि तुम झारखंड का निवासी हो कि नहीं। सो इतना बेवकूफ नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि सब सारा लोग, जितने लोग हैं, जितने यूट्यूबर हैं और जितने ये लोग हैं, वो हमारे विपरीत बोल रहे हैं। कहने का मतलब, हमने कहा था कि सिर्फ यहाँ पर जो मैट्रिक इंटर की बाध्यता समाप्त हुई है वो
उन लोगों के लिए समाप्त किया गया है जो झारखंड के ही लोग हैं, यानी झारखंडी ही जो मैट्रिक इंटर कहीं दूसरे राज्य से, मान लीजिए गोड्डा का है, तब उसके घर से नजदीक पड़ गया भागलपुर, तो वहां से वो बेचारा मैट्रिक इंटर पास कर लिया, तो वो बिहार का हो गया उसका मैट्रिक इंटर, तो वैसी परिस्थिति में वो फार्म नहीं भर पा रहा था। लेकिन है गोड्डा का, आप बता लीजिए कि यहाँ पर गढ़वा का कुछ लड़के जो है, गढ़वा वाले लोग मैट्रिक इंटर पास कर लिए जाकर के उत्तर प्रदेश से, तो वो लोग जो है सो नज़दीक है, बॉर्डर पर था, तो वो लोग वहाँ से कर लिए। अब वो हैं तो गढ़वा के निवासी, उनके पास में जो आवासीय है, उनके पास डोमिसाइल है, खतियान है, लेकिन बेचारा वो मैट्रिक इंटर पास कर लिया उत्तर प्रदेश से, तो वो फार्म नहीं भर पाता था। तो इन परिस्थितियों के कारण ये चीज जो है सो सिर्फ यही कहा गया है, मैट्रिक इंटर झारखंड से पास करने की हुई बाध्यता समाप्त। ये नहीं कहा गया कि आप जो है सो पूरा भारत के और पूरा विश्व का जो वाइडमैन भी भरेगा, ये बात नहीं कहा गया। अभी सीन बाकी है। बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ये कभी नहीं बोल रहा मित्रों कि हम बोल रहे हैं सब सही है, लेकिन यही सही होने की संभावना है। मैं बता रहा हूं जब तक कि ये चीज नहीं होता। आज विधानसभा जो मेरे पास में सूत्र बताए थे मैंने आपको बताया था, लेकिन अब जो है जो जितने मैं क्लियर कर रहा हूं कि सुबह से जो फोन कर रहे हैं, भैया आप बोले थे 40 वाला है, तो हम कहाँ लिखा है कि 40 में जो है सो बाहर वाला आएगा। सो ये बोला कि आप बाहरी भी फार्म भर सकेंगे, ये कहीं से लिखा है? ये सिर्फ इतना ही। इसीलिए तो बोलते हैं मित्रों, कितने माने जो कम बोलते हैं वही लोग ज्यादा अच्छा रहते हैं। ज्यादा बोलने से गलतियां भी ज्यादा होती है। पेपर वाले भैया लोग या जितने भी मीडिया लोग हैं, क्या लिखे कि मैट्रिक इंटर की हुई बाध्यता समाप्त। यहां से जो है हिंदी इंग्लिश संस्कृत को, यानी जो बोला गया वह कार्मिक सचिव के द्वारा वही बोला गया, अटकल नहीं लगाए कि अब जो है वो उत्तर प्रदेश का लोग, अब वह तमिलनाडु का लोग, केरल का लोग, ये लोग सब फार्म भरने लगेंगे, ये नहीं बोला। ये भी नहीं बोला कि यहां पर झारखंड के ही लोग जो है सो अब जनरल का इसमें 40% छोड़ दिया है। हम दोनों पक्षों को रख रहा हूं, ये दोनों चीज हो सकता है कि अगर यदि ऐसा करना था तो पूरा बोल दिया रहता कि कार्मिक सचिव क्यों नहीं बोले कि मैट्रिक इंटर की बाध्यता हुई समाप्त, आप पूरे भारत के लोग भर सकेंगे फार्म, ऐसा कहा कार्मिक सचिव ने। ऐसा पेपर में भी छपा। जो भी आपको अच्छा पेपर लगता है या जो भी, देखिए एक्सप्लेन करना, अपने मन से बात को लगाना जो है सो कहना मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अब बाहर के लोग आएंगे, सो अभी तक जो है सो कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए मैं तमाम लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग जो है सो सिर्फ यही छपा है पेपर में, और कार्मिक सचिव ने कहा कि मैट्रिक इंटर की बाध्यता हुई समाप्त। अब जो है सो बाहरी लोग का बात कहीं नहीं किया कि फार्म भरेंगे, मैट्रिक इंटर की बाध्यता हुई समाप्त। हिंदी संस्कृत और इंग्लिश को जोड़ा गया। और अब ये कहां से समाप्त हुई, कौन लोग फार्म भरेंगे, ये चीज क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए अभी जो मैंने सुबह कहा था वीडियो में कि इतना ही सुधार आ जाएगा नियोजन नीति में, मैट्रिक इंटर की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश के चलते जो रद्द हुआ था इसलिए उसको भी जोड़ दिया जाएगा। यही सब सारी चीज़ों को किया जाएगा। मित्रों, मैं वही बोला हूँ और आज अभी तक वही है। अब जो है सो इसमें 60-40 में जो है कहाँ के लोग भरेंगे फार्म, ये जब तक विज्ञापन नहीं आता है या जब तक सरकार इसको क्लियर नहीं करती है। आज विधानसभा में भी होगा 1985 के आधार पर जो है वो आवासीय डालेंगे। अगर आप बोलता है कि नहीं पूरा भारत के लोग भरेंगे, अरे भैया तो यहाँ के जनरल को प्रोटेक्शन के लिए पूछा जाएगा ना कि क्या झारखंड के निवासी हैं, ये तो एक कॉलम रहेगा ना। तो ये झारखंड के निवासी हैं, हाँ 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 बोल देंगे, कैसे जानेगा झारखंड के निवासी हैं।
वहां पर हमको आवासीय मांगा जाएगा ना, जाति मांगा जाएगा ना, ये चीज एक ऑप्शन रहेगा ना। ये क्या कहेगा भारत के निवासी हैं और आपका जो है सो कुछ नहीं मांगा जाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं मित्रों कि आज कल इंतजार करते हैं, बढ़िया से ब्रीफ आने दीजिए, आंदोलन वृहद होगा। अगर यदि ऐसा हुआ कि 40 में पूरा भारत के भरेगा और यहाँ के जनरल में घुसेगा तो हमारा सबसे ज्यादा ओबीसी को घाटा होगा। बोल रहे हैं एसटी एससी ओबीसी सबको घाटा, ईडब्ल्यूएस को, लेकिन सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को घाटा होगा, एसटी को भी होगा, एससी को भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, ये सपना में बोल रहे हैं, अभी तो खाली रामगढ़ बता रहे, पूरा बोरिया बितान कर देंगे, इनका बोरिया बितान कर देंगे। रघुवर दास के लिए जैसा ही इसकी स्थिति हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, कहीं एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। और मैं विधानसभा भी नहीं चलने दूंगा। मैं तमाम छात्रों के साथ हूं और मैं आपके साथ रहूंगा, ये विश्वास रखिए। पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े कह रहे हैं कि हम बोले सो ब्रह्मा का लकीर है और आप बोले सो नहीं, गलत है। हो सकता है हम गलती होंगे, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। धन्यवाद।